तो हम लोग आज जो वचन देखने वाले हैं वो है प्रभु यीशु मसीह का एक पैराबल। पैराबल को मैं कैसे कहूं हिंदी में? दाखला, सिद्धांत, दाखला। यस 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 यस, थैंक यू। एक मिनट में, थोड़ा मुझे आवाज नहीं आ रहा है ठीक से, मैं जस्ट सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। ऑल राइट, अब ठीक होगा। यस, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह का एक दाखला आज देखने वाले हैं। और इस दाखले पे जब मैंने स्टडी और कर रहा था तो कुछ बातें मेरे सामने आए जो मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, बल्कि ये पैराबल या ये दाखला कई बार हम लोग ने या मैंने पढ़ा है मेरी जिंदगी में, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स मेरे सामने आए। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आई होप सबको इससे आशीष मिलेगी एंड सबको कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें से, जिसमें हम लोग प्रभु में और हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं मत्ती के सुसमाचार से और 13वें अध्याय से। और ये अध्याय में एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह ने मल्टीपल बार कई दाखला के द्वारा परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्होंने बात किया। इस पैराबल में, इस चैप्टर में, इस अध्याय में सिर्फ ये नहीं है, लेकिन शुरुआत में उन्होंने किया बीज के साथ। उन्होंने कहा कि परमेश्वर का राज्य बीज के जैसा है। फिर उन्होंने इस वाले के बारे में बात किया जो हम लोग को जो इंग्लिश में हम लोग कहेंगे वीट एंड टेर्स, या तुलना जो किया, जो गेहूं और टेज। अगेन टेज को मैं कैसे कहूं मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन कोई अगर हेल्प करे तो बहुत ही बेहतर होगा। नकली बीज, नकली बीज, जंगली बीज, जंगली बीज। ओके, तो जंगली बीज और गेहूं, आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद उन्होंने यही अध्याय में मस्टर्ड सीड के बारे में उन्होंने बात किया और खेत के बारे में उन्होंने बात किया। तो एटलीस्ट 4 बार उन्होंने 4 दाखला इसी अध्याय में उन्होंने बात किया जो परमेश्वर के राज्य के विषय के बारे में। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं इसके बारे में, नकली बीज और गेहूं के दाखले के बारे में। तो हम लोग खोलेंगे मत्ती का सुसमाचार और 13वां अध्याय से हम लोग देखने वाले, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे मत्ती 13वां अध्याय से और 24 से 28। ऑफ कोर्स हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है ये वचन को, और आपके सामने भी आ रहा है इंग्लिश में और हिंदी में भी आने वाला है। तो देखिए, अब 24 से 30 वचन तक जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दाखला के बारे में उन्होंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि देखो, परमेश्वर का राज्य ऐसे व्यक्ति के जैसा है जिन्होंने अच्छा बीज खेत में डाला। लेकिन 25 अध्याय, लेकिन जब लोग सो रहे थे तो 25 वचन, जब लोग सो रहे थे तो वो गेहूं के बीच में नकली बीज किसी ने आके डाला। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग देखते कि जो सेवक है, जो उस खेत के मालिक का जो सेवक है, उन्होंने देखा और उन्होंने मालिक को आके कहा कि देखो मालिक, आपने तो अच्छा बीज डाला था, लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं। और 28 अध्याय में उन्होंने कहा कि ये किसी बैरी का काम है, दुश्मन का काम है। तो फिर सेवक या नौकर पूछता है कि क्या हम उसे निकाल दे, उखाड़ दे? और मालिक कहता है नहीं नहीं नहीं, निकालो मत, रुको। और 30 वचन में हम लोग देखते हैं कटनी के समय में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ओके, कटनी के समय में आई विल डील विद दिस, क्योंकि उस समय हम इसको काटेंगे, इसको उखाड़ देंगे और दोनों को हम लोग अलग कर देंगे एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट। ये बोलने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा दाखला के बारे में बात किया, लेकिन उनके शिष्यों, बाइबल में लिखा है कि उन लोग वापस आए उनके पास, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली क्या है, क्या ये। और उन लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा कि सुनो रब्बी यीशुआ, हमें बताइए इसका मतलब क्या है। और फिर उन्होंने समझाया उनको, और
एक्सप्लेन जो उन्होंने किया वो 36 से लेके 43 तक, फ्रॉम वर्स 36 टू वर्स 43, और उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि सुनो, जो आदमी ने अच्छा बीज बोया वो था मनुष्य का पुत्र, मतलब प्रभु यीशु मसीह खुद के बारे में बोल रहे थे। फिर 38 में इन वर्स 38 उन्होंने कहा कि जो फील्ड है, जो खेत है, वो एक्चुअली दुनिया है, और जो अच्छा बीज है वो उन लोग हैं जो राज्य के लोग हैं, और जो खराब जो बीज था वो शैतान के लोग। ओके, और फिर 39 में वो कहते हैं कि शत्रु जो है उन्होंने खराब बीज आके बोया, लेकिन जो कटनी का समय है वो इस युग का अंत का समय है। तो अभी वो देखिए हमें क्लियरली एक टाइम बता रहे हमें, और फिर वो कहते हैं कि उस समय में, कटनी के समय में, मैं अपने स्वर्गदूत को भेजूंगा और वो सब गलत चीजें जो हैं वो काट डालेंगे उन। और 41 वचन में लिखा है कि जो लोग तोरा के विरुद्ध हैं उनको भी हटा देंगे, और सारी चीज, ऐसे सब चीज जो है, जो पाप वाली चीज है, जो खराब लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनको आग में फेंका जाएगा, और जो धार्मिक लोग हैं वो सूर्य की तरह अपने परमेश्वर के राज्य में उन लोग राज करेंगे और चमकेंगे। आमीन। तो ये ऐसा है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस दाखला में अलग अलग एलिमेंट्स है, देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग हिस्से हैं इस दाखला में। पहले हम लोग देखते हैं कि जो बीज बोता है वो है प्रभु यीशु मसीह। जल्दी से देखेंगे। अच्छा बीज, हम लोग देखते हैं कि जो लोग राज्य के लोग, तो मैं कह सकता हूं कि यहूदी और क्रिस्ती, बिलीवर्स, परमेश्वर के लोग, दे आर द गुड सीड। फिर जो खेत है वो दुनिया है। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह एक इसके पूरे स्कोप को वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब यहूदी लोग सुन रहे थे, अब तक उनको आदत है कि जो भी उन लोग सुन रहे वो अपने बारे में सुन रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सुनो, खेत जो है ना सिर्फ यहूदी नहीं है, खेत जो है वो पूरा दुनिया है। तो वो कैसे, वो क्या कर रहे हैं ना कि उनको दिखा रहे हैं कि देखो मेरा जो राज्य है और मेरा जो पूरा राज करने का जो स्थान होगा वो एक्चुअली पूरा दुनिया है। और प्रभु यीशु मसीह दिखा रहे हैं कि देखो खेत जो है वो पूरी दुनिया है। और फिर वो कहते हैं कि जो जो नकली बीज है, जो गलत जो बीज था, वो है जो लोग जो गलत चीजें में हैं और जो चीज से जिसके द्वारा पाप आता है। फिर वो कहता है शत्रु जो है वो है शैतान। और फिर कहते हैं कि कटनी का जो समय है, उन्हें क्लियरली बताया कि कटनी का जो समय है वो युग का अंत है। देखिए इससे ना हमें एक प्रभु यीशु मसीह के शब्द के द्वारा, क्योंकि वो खुद इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको, ये कोई मनुष्य नहीं कर रहे हैं, ये किसी का राय नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं ये सब चीजें। और वो कह रहे हैं कि जो अंत का जो समय है, जो कटनी का जो समय है, वो एक्चुअली कह रहे हैं वो अंतिम कटनी का समय है, वो युग का अंत उस समय होगा। देखिए हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर के जो सन है, त्योहार है, द फीस्ट ऑफ द लॉर्ड जो हम लोग मनाते हैं, हर साल जो मना रहे हैं, आप लोग को भी पता होगा, आप लोग बार बार सुन रहे हैं कि सुकोत का जो समय है, जो अंतिम जो 7वां जो त्योहार है, वो एक्चुअली एक कटनी का त्योहार है। इनफैक्ट लास्ट जो 3 फीस्ट है वो 15 दिन में ये तीनों त्योहार हो जाते हैं। और ये जो समय है इजराइल में है, वो है कटनी का समय। साल का जो अंतिम कटनी जो होता है वो इस समय होता है, और सुकोत का जो कटनी होता है वो साल का अंतिम कटनी होता है।
और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये दाखला में प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि देखो जो अंतिम जो कटनी होने वाला है, उस समय युग का अंत होगा, जो युग में हम लोग हैं अभी, अंत होगा और प्रभु यीशु मसीह के राज्य का समय आएगा इस धरती पे। जैसे हम लोग प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए इस धरती पे जैसे स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह हमें एक टाइमलाइन दिखा रहे हैं। अभी देखिए कौन से साल में होगा हमें नहीं पता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें एक सीजन, एक मौसम, एक समय हमें दिखा रहे हैं कि ये सब कब होगा। वो खुद कह रहे हैं अंतिम कटनी के समय। देखिए प्रभु यीशु मसीह यहूदी से बात कर रहे हैं और उस समय का जो सिस्टम था, तौर तरीका था, वो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम था। तो एक यहूदी आदमी इमीडिएटली उसको समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अंतिम कटनी का जो समय है वो युग का अंत है। इसमें कोई इंटरप्रिटेशन, राय का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्लियर शब्द में हमें ये सब बता रहे हैं। तो हम लोग ये सब बातें हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग आगे जब जा रहे हैं इस दाखला के स्टडी, इसके अभ्यास जब हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो ये जो दाखला है वो एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बारे में है। और हमें पता है कि प्रभु का जो मैसेज था, उनका मैसेज हमेशा उनके राज्य के बारे में था। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग को यहां पे पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने चर्च के बारे में कभी नहीं सिखाया? प्रभु यीशु मसीह का जो मैसेज था वो राज्य का मैसेज था, परमेश्वर के राज्य का मैसेज, स्वर्ग के राज्य का मैसेज था। और राज्य में के मैसेज में हम लोग अलग अलग चीज देखते हैं उनके टीचिंग में, उनके सिखाई में। एक तो था शारीरिक राज्य और दूसरा था आत्मिक राज्य का अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, अगर हम लोग दो ग्रुप्स के बारे में अगर देखेंगे तो यहूदी लोग जो हैं उस समय के, स्पेशली उस समय में, उन लोग सिर्फ एक चीज देख रहे थे, शारीरिक राज्य। आज के दिन अगर हम लोग देखेंगे तो क्रिस्ती जो चर्च है, हम लोग सिर्फ आत्मिक राज्य के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं। बहुत कम सुनाई देता है शारीरिक राज्य के बारे में, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो राज्य तुम्हारे अंदर है, प्रभु के राज्य आया है आपके बीच में। तो लोगों के मन में ये एक बात बैठ गई है कि राज्य मतलब अगर हमारा उद्धार हुआ है तो हम राज्य में आ गए। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि क्रिस्ती चर्च ने इसी एक एंगल को लेके पकड़ लिया उन्होंने। और मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि राज्य का जो मैसेज था, प्रभु यीशु मसीह का जो मैसेज था, उसमें दो चीज थे, एक तो शारीरिक था और दूसरा आत्मिक था। और हम लोग अगर सिर्फ शारीरिक, सिर्फ आत्मिक को लेके पकड़ेंगे तो परमेश्वर का जो ज्यादा बड़ा जो प्लान है वो है उनका राज्य इस धरती पर यहाँ पे लेके आना। उस पे हम लोग बिल्कुल समय नहीं बिता रहे, क्योंकि हम लोग सिर्फ कह रहे हैं कि देखो तुम एक प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह को दिल में बुलाओ और तुम राज्य में आ गए हो। ये बहुत एक छोटा एंगल है जो हम लोग ज्यादा समय उसमें बिता रहे हैं। यहूदी लोगों का सोचना था कि हम लोग रोमन राज के नीचे हैं और मसीहा आएंगे और जो दावीद के समय का जो राज्य था वो हमें वापस उस समय में वो लेके जाएंगे। तो यहूदी लोग क्या सोच रहे थे? सिर्फ शारीरिक राज्य के बारे में। आप समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम क्या है कि दोनों है। प्रभु के मैसेज में दोनों एंगल्स थे, शारीरिक राज्य और आत्मिक राज्य। क्रिश्चियंस ने सिर्फ आत्मिक लेके बैठे हुए हैं, यहूदी लोग उस समय सिर्फ शारीरिक के बारे में सोच रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह के मन में था दोनों चीज।
और हमें पूरा सोचना है, दोनों एंगल्स के बारे में सोचना है, क्योंकि फिर हमें अपने जिंदगी के लिए उसका फायदा होगा और हम कैसे आगे जा सकते हैं हम लोग सीख पाएंगे इससे। परमेश्वर का इच्छा हमेशा से रहा है कि वो अपना राज्य इस धरती पे स्थापित करे। वो आपने सुना भी, बाइबल स्टडी, आमीन। इतना लंबा बाइबल स्टडी जो पास्टर सनी चंद्र ने लिया था किंगडम ऑफ गॉड के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, वो था कि परमेश्वर अपने राज्य को इस धरती पे लेके आने वाले हैं। तो शारीरिक राज्य जो है वो एक्चुअली परमेश्वर का इंपॉर्टेंट प्लान है उनका। और उसी के वजह से जब परमेश्वर ने इसी के बारे में सोचा ईदन बगीचे के समय से, उसके पहले से, देखिए हम लोग ने सुना भी परमेश्वर के राज्य के टीचिंग में कि जब परमेश्वर ने बनाया था दुनिया को, कुछ हुआ जिसके वजह से दुनिया खराब हुआ, और परमेश्वर का उस समय से प्लानिंग था कि अपना राज्य को इस धरती पे स्थापित करें। इसलिए उन्होंने मनुष्य को बनाया। और हम लोग देखते कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जो हम लोग कलोस के किताब में हम लोग देखते, कलोशियंस चैप्टर 1 वर्स 16, 1:16 में हम लोग देखते, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि है। For by him all things were created. उनके द्वारा, किनके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। स्वर्ग में अथवा पृथ्वी पे, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सूजी गई है। All things were created through him and for him. और यही प्रभु यीशु मसीह एक्सप्लेन कर रहे हैं ये दाखले में कि देखो, जो बीज बोने वाला है वो मैं हूं, क्योंकि बीज उन्होंने बोया उस समय से, ईदन बगीचे के पहले से ये बीज उन्होंने बोया, अच्छा जो बीज था। और हम लोग देखते हैं इसमें कि परमेश्वर जो है वो एक आलसी परमेश्वर नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर जो है आलसी परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर एक क्रिएटिव परमेश्वर है। कैसे कहेंगे, कोई हेल्प करिए। परमेश्वर एक क्रिएटिव परमेश्वर है। ही इज अ क्रिएटिव गॉड। निर्माण करणारा परमेश्वर, बनने वाला परमेश्वर। यस यस, थैंक यू पास्टर संजय। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम वैसे ही बने। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हाँ, कि जैसे सब चीज है उसी चीज में हम लोग चलते रहे, गोल गोल घूम रहे। लेकिन परमेश्वर चाहते कि उनकी तरह हम लोग बने, और जैसे वो उत्पत्ति करने वाले, नई चीज बनाने वाले परमेश्वर हैं, उसी तरीके से हम भी बने। हम लोग भी क्रिएटिव बने, हम लोग भी नई चीज बनाए, हम लोग भी इन्वेंशंस लेके आए। देखिए, जो परमेश्वर ने आदम और हवा को उस समय बनाया था, उस समय आदम और हवा ने सोचा होगा क्या कि एक ना एक दिन कोई मनुष्य चांद पे जाएगा? लेकिन परमेश्वर ने वो थॉट प्रोसेस, परमेश्वर ने वो टैलेंट डाला इंसान में, ताकि स्लोली हम लोग डेवलप कर पाए और हम लोग परमेश्वर में बढ़े। और आज के दिन में भी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हम लोग सब कुछ जानते हैं परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के सिस्टम्स के बारे में, परमेश्वर की सृष्टि के बारे में, हवा के बारे में, स्टार्स, चांद, सितारे, हम लोग बहुत कम चीजें जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने डाला है वो नॉलेज और वो टैलेंट हमारे अंदर, ताकि हम लोग खोज करें और उनकी तरह हम लोग बने। और परमेश्वर ने हमें उनके जैसा बनाया। ही मेड अस इन हिज इमेज। उनके जैसा उन्होंने हमें बनाया। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हर इंसान में अच्छा बीज है, हर इंसान अच्छा बीज है। मैंने एक बार बहुत साल पहले पर जब पास्टर सनी चंद्र इस दाखला पे बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, चावल को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे अच्छा चावल कौन सा है? कोई कहेंगे कौन सा सबसे अच्छा चावल है? दिल्ली राइस। बासमती। दिल्ली राइस, बासमती, बासमती राइस। बासमती राइस। ओके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हर इंसान बासमती राइस है। कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते।
कह सकते हैं, राइट? एवरी ह्यूमन बीइंग इज बासमती राइस। तो परमेश्वर ने हर एक को अच्छा बनाया, लेकिन यही दाखिला में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अच्छा बीज है और खराब भी बीज है, और खराब बीज जो है वो बुरे इंसान है, दुष्ट इंसान है। और इसके बारे में हम लोग इसके बारे में थोड़ा देखेंगे अभी। ये जो जो गलत जो बीज था इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो मत्ती 13, 27 और 28 में जो सेवक है वो पूछता है मालिक से, मालिक ये कहां से आया? और मालिक जवाब देता है कि देखो, ऑफ कोर्स मैंने अच्छा बीज डाला था, लेकिन ये जो खराब जो बीज है, जंगली बीज, वो आया शैतान से। किसी बैरी का काम है ये शैतान का काम है। शैतान ने ये बीज को डाला। अब देखिए, इब्रानी शब्द में इसको कहते हैं जोनीन। जोनीन, ओके। जोनीन मतलब इंग्लिश में हम लोग कहेंगे टेर्स, या हिंदी में कहेंगे इसका जो नकली जो बीज है या जंगली बीज वो है। और जोनीन जो होता है वो बिल्कुल गेहूं की तरह ही दिखता है, एग्जैक्टली गेहूं की तरह दिखता है। और जब ये उग रहा है तो फार्मर को भी पता नहीं चलेगा कि ये सही वाला है कि गलत वाला है। लेकिन फाइनली जब जब पूरा मैच्योर होने के बाद, जब वो पूरा उग जाता है, फिर जो फार्मर है, जो खेती, राइट, नो, शेतकरी फिर पहचान सकता है कि देखो ये गलत है या ये सही है। किसान, राइट, ओके। कब पता चलता है? पूरा मैच्योर समय जब आता है तब उसको पता चल जाता है। तो इसको कहते हैं जुनीन। और प्रॉब्लम ऐसा है कि जो जुनीन है या जो गलत जो जंगली जो बीज है, वो सही बीज के साथ दोनों साथ में उग रहे हैं। बोथ आर ग्रोइंग टुगेदर, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों साथ में उन लोग ग्रो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे सही बीज है उसके साथ गलत बीज भी आ गया है, दोनों मिक्स हो गए हैं। और दोनों मिक्स होने की वजह से दोनों साथ में ग्रो हो रहे हैं, और पता नहीं चलता है। जब उन लोग ग्रो हो रहे हैं पता भी नहीं चल जाता है। तो अब इसके बारे में, ये जंगली बीज के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे कि ये है क्या और ये कैसे आता है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं जो जंगली बीज है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये शैतान से आया है और ये गलत लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। दुष्ट लोग ये जंगली बीज हैं। पहले तो हम लोग ये देखते हैं। और दूसरा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि जिस चीज के वजह से पाप आता है वो भी जंगली बीज है। अब देखिए, जब प्रभु ने लोगों को बनाया, जब परमेश्वर ने बनाया लोगों को, तो हम लोग ने देखा, राइट, कि सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे बीज हैं, सब लोग बासमती चावल है। तो फिर इन लोग सडनली, अचानक से उन लोग दुष्ट कैसे हो जाते हैं? देखिए, कोई दुष्ट पैदा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति दुष्ट पैदा नहीं होता है। लेकिन हम लोग दुष्ट कब बनते हैं? जब हम लोग गलत निर्णय और गलत चीजें हम लोग करते हैं हम लोग के जिंदगी में, तब हम लोग दुष्ट हो जाते हैं। जब हम लोग प्रभु के वचन के विरुद्ध जिंदगी जीते हैं, हम लोग दुष्ट हो जाते हैं। जब हम लोग गलत निर्णय लेते हैं और गलत चीजें करते हैं, तो हम लोग दुष्टता के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, और एक ना एक दिन हम लोग ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं कि क्योंकि सिर्फ दुष्ट चीजें कर रहे हैं, दुष्ट चीजें कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ चीजें कर रहे हैं, एक ना एक दिन आ जाता है कि हम लोग टोटली दुष्ट हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम ऐसा है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिनों के बारे में बात कर रहे हैं, और उस पे भी हम लोग आने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सोचिए, अभी बार बार हम लोग सुनते हैं इसके बारे में कि रिवाइवल आ रहा है, जागृति आ रहा है,
बेदारी आ रही है। और उसके वजह से हम लोग को कभी कभार लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने का जो निकट जो समय है, उस समय में हम लोग बहुत जागृति देखने वाले हैं, आत्मिक जागृति देखने वाले हैं। और हम लोग देखने वाले हैं कि लाखों करोड़ों में लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। लेकिन आप अगर केयरफुली प्रभु यीशु मसीह की खुद की बात हम अगर सुनेंगे, तो उन्होंने खुद कहा कि मेरे आने का जो समय जब होगा, वो नूह के समय जैसा होगा। लोग दुष्ट थे। उल्टा वो कहते हैं, ऑपोजिट कहते हैं कि मेरे आने के समय लोग ठंडे हो जाएंगे, they will become cold. Their love for parents will be reduced. Their love for God will be reduced. परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे, माता पिता से प्यार नहीं करेंगे, आदर नहीं देंगे, दुष्टता और बढ़ेगी। हम लोग सोच रहे कि जागृति और बढ़ेगी परमेश्वर के आने के निकट होने के समय में, नहीं, दुष्टता और बढ़ेगी। ये प्रॉब्लम है। परसिक्यूशन को कैसे कहें हिंदी में? व्हाट इज परसिक्यूशन? सताव। ओके, सताव और बढ़ेगा। अब सिचुएशन ऐसा है हमारे देश में, अगर सताव हो रहा है, हम लोग बहुत जल्दी से हम लोग उठ जाते हैं, धरना रखना है, प्रोटेस्ट करना है, ये करना वो करना है। लेकिन सोचिए, प्रभु यीशु ने खुद कहा कि मेरे आने के समय सताव और बढ़ेगा। ये तो होना ही है। ऑफ कोर्स अच्छा नहीं है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रभु ने कहा कि ये होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। और अगर हम लोग देखेंगे दुनिया भर में इस्लामिक परसिक्यूशन बहुत बढ़ रहा है। आप इजराइल में देखिए, रोज हम लोग देख रहे हैं, अभी आजकल तो और भी बढ़ रहा है। हमास से, पैलेस्टीनियन अरब से, ईरान अभी कह रहा है कि हम लोग ईरान का जो बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, अभी उन लोग ऑलमोस्ट उस स्टेज में है कि उन लोग रेडी है बनाने के लिए, इजराइल को खत्म करने के लिए। नाइजीरिया में हम लोग देख रहे बोको हराम, बहुत बड़ा मूवमेंट है वहां पे, और क्रिश्चियंस को बहुत प्रोसिक्यूट कर रहे हैं वहां पे। नाइजीरिया एकदम खराब जगह हो गया रहने के लिए क्रिश्चियंस के लिए, बोको हराम की वजह से। अलग अलग देशों हम लोग देख रहे हैं, अफ्रीका में, सोमालिया में क्रिश्चियंस प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, हम लोग को पता भी नहीं है। ईरान में मिशनरीज को मार रहे हैं, चाइना में, वियतनाम में, इस्लामिक देशों में, और कई देश में जो इस्लाम भी नहीं है, वहां पे भी हो रहा है परसिक्यूशन। क्या हो रहा है कि शैतान का काम और बढ़ रहा है और लोगों को परसिक्यूट कर रहे हैं। यूरोप में हम लोग अगर देखेंगे, हम लोग सोचते यूरोप ग्रेट कंट्रीज, क्रिस्टी कंट्रीज, लेकिन यूरोप में सबसे बड़ा जो रिलीजन जो बढ़ रहा है आज के दिन, वो क्रिश्चियनिटी नहीं है, वो है इस्लाम। और वो ऐसे नहीं बढ़ रहा है सिर्फ क्योंकि लोग आ रहे हैं सीरिया से या लेबनान से या मुस्लिम देशों से, ऑफ कोर्स उसके वजह से भी हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन हो रहा है क्योंकि कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं, मुस्लिम्स बन रहे हैं उन लोग। क्यों? क्योंकि क्रिस्ती का ही जीवन ठीक नहीं है, हम लोग गॉस्पेल प्रेजेंट नहीं कर रहे ठीक से। तो क्या रहा है कि जो जंगली जो झाड़ है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस दाखला के द्वारा, जंगली झाड़ बढ़ रहा है, गलत झाड़ जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन जो सही ट्रू बिलीवर्स जो है, सही बिलीवर्स जो है, उन लोग का संख्या भी बढ़ रहा है। आमेन। और सबसे बड़ा जो हो रहा है, चर्च का जो ग्रोथ जो हो रहा है आज के दिन, पता नहीं आप बिलीव करोगे या नहीं, लेकिन ये सही नंबर, ये सही चीज है, वो है ईरान, सऊदी अरेबिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ये कंट्रीज में आज के दिन
अगर आप किसी को पूछेंगे आपको मिशनरी बनना है, ऑफ कोर्स मुझे मिशनरी बनना है, मुझे अमेरिका जाना है मिशनरी बनने के लिए मुझे इंग्लैंड जाना है मिशनरी बनने के लिए। कोई नहीं कहेगा मुझे सऊदी अरेबिया जाना है मिशनरी बनने के लिए। लेकिन प्रभु खुद लोगों, मुस्लिम्स के ड्रीम्स में वो आ रहे हैं और उनको बता रहे कि देखो मैं कोई पैगंबर नहीं हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, आई एम गॉड। आमेन। Amen. और मुस्लिम्स आ रहे हैं प्रभु के पास, नॉन बिलीवर्स आ रहे हैं, बुद्धिस्ट आ रहे हैं प्रभु के पास। तो जैसे सताव बढ़ रहा है, परमेश्वर का काम भी बढ़ रहा है। जो लोग नॉर्मल क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हैं, उन लोग ठंडा होके उन लोग चले जा रहे वापस, उन लोग मुस्लिम्स बन रहे। लेकिन जो दूसरे परिवारों में पैदा हुए हैं, उन लोग आ रहे हैं परमेश्वर के पास। एक 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 चेंज आ रहा है, एक डायमेंशन इज चेंजिंग अराउंड द वर्ल्ड। क्या हो क्या रहा है? परमेश्वर का काम बढ़ रहा है एक तरीके से, एक तौर से, और दूसरा सताव बढ़ रहा है, गलत चीजें भी बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? गेहूं बढ़ रहा है और उसके साथ जंगली गलत बीज। जंगली बीज भी बढ़ रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था इस दाखला में। एक दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं जंगली बीज के बारे में, जो मैं आपको दोबारा बताता हूं, हिब्रू में उसको कहते हैं जुनीन। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, वो है पाप। पाप बढ़ रहा है, गलत चीजें बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे अंदर अच्छा बीज डाला, लेकिन हम लोग उस अच्छे बीज का हम लोग और उसको हम लोग ग्रो कर रहे हैं क्या? उसको बढ़ा रहे हैं क्या? हम लोग सीख रहे हैं और क्या उनके वचन के बारे में? उनके और नजदीक हम लोग आ रहे हैं क्या? कितने कितने लोग हम लोग कह सकते हैं, कितने चर्चेस कह सकते हैं कि हम लोग सही में, हम लोग एवरी संडे हम लोग सही में परमेश्वर का वचन एक स्ट्रॉन्ग तरीके से हम लोग सुन रहे हैं, जिसमें हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या है ना कि हम लोग सुन रहे ज्यादा कि हम लोग आशीष कैसे पा सकते हैं, मैं और अमीर कैसे बन सकता हूं, मैं फॉरेन ट्रिप पे कैसे जाऊं, बंगला, गाड़ी, टेस्टिमनीज जो हम लोग सुनते चर्चेस में कई बार। और मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये एक टेंडेंसी हो रहा है। मुझे बंगला मिला, मुझे गाड़ी मिला, मैं फॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूं, ये सब ठीक है, ये सब आशीष है, नो डाउट, परमेश्वर चाहते हैं। और हम शुरुआत से यहूदी लोग हमेशा ब्लेस्ड ही रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अपने हमें वचन में बढ़ना है। वो मार्ग है प्रॉस्पेरिटी का। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैरेक्टर पे ज्यादा जोर नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से नया जो जनरेशन जो हो रहा है, जो आ रहे हैं, यूथ की पीढ़ी जो आ रहे हैं, उनको हम लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है बेटा, कुछ भी चीज करो तुम, कोई बात नहीं, चर्च में आओ बस, यू कम टू चर्च, आपको कैसे भी जीना है कोई बात नहीं, चलता है, एवरीथिंग इज ओके। बट एवरीथिंग इज नॉट ओके। और ये ओके ओके बोलते बोलते हमारे यूथ खराब हो रहे हैं, हमारा नेक्स्ट जनरेशन खराब हो रहा है। झूठ, बिलीवर्स तो बेस्ट है झूठ बोलने में, वे विचार कोई कंट्रोल नहीं है उस पे। हमारे घरों में लड़ाई झगड़ा, क्या टेस्टिमनी है बिलीवर्स का? ये हमें देखना है, दोष नहीं लगाना है, हमें देखना है, क्योंकि ये सब गलत बीज है। हम लोग कह रहे प्रभु में बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये भी बढ़ रहा है साथ में, दोनों चीज, जंगली झाड़ भी बढ़ रहा है अपने साथ। गलत है ये। चीटिंग, क्रिस्ती लोग कितने माहिर हैं गवर्नमेंट को चीट करने में। हम लोग को सब पता है, सिग्नल्स कैसे तोड़ना, बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाना, जो गवर्नमेंट ने कहा नहीं करना वही चीज हम लोग चुपचाप से, हम लोग को सब मार्ग पता है, चलता है, हम लोग अनुग्रह के नीचे रहते हैं। क्या है प्रॉब्लम? क्या है इसका कि जंगली बीज ग्रो हो रहा है दोनों साथ में। अगेन मैं कह रहा हूं, किसी को दोष नहीं लगा रहा हूं, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हम लोग को देखना ही है हमारे अंदर
हमारे परिवारों में, हमारे कम्युनिटी में, क्योंकि प्रभु ने इसी के बारे में बताया। और इसका जड़ क्या है? इसका जड़ ये है कि हम लोग ने निर्णय ले लिया कि नए नियम में प्रभु का जो आज्ञाएं है, द लॉज ऑफ गॉड, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमारे लिए नहीं है। वो सिर्फ पुराने नियम के लिए था, यहूदी के लिए था। उसके वजह से पाप इस तरीके से आ रहा है हमारे अंदर, क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड नहीं है। हम लोग कहते हैं हमें पवित्र बनना है, लेकिन पवित्रता का एक दर्जा होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, और वो है परमेश्वर का वचन। और अगर हम लोग ने वचन को ही हटा दिया, 66 किताब में से 39 को निकाल दिया हम लोग ने, तो रहा क्या? तो मतलब परमेश्वर का वचन सिर्फ मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक है, लेकिन नहीं, ये प्रॉब्लम है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में क्लियरली उन्होंने बताया। और जो हम लोग देखते हैं 41 वर्स में, 41 में, मत्ती 13:41 में वो क्लियरली कहते हैं, द सन ऑफ मैन विल सेंड हिज एंजल्स, दे विल गैदर आउट ऑफ हिज किंगडम ऑल स्टम्बलिंग ब्लॉक्स एंड ऑल हु प्रैक्टिस लॉलेसनेस। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, और वो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों, मतलब पाप, ठोकर के कारणों मतलब पाप, ओके, जिसके वजह से हम लोग ठोकर खा रहे हैं, और कुकर्म करने वाले को इकट्ठा करेंगे। देखिए वो खुद कह रहे हैं, जो लोग तोरा के विरुद्ध है, जो लोग मेरे नियम के विरुद्ध है, अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अपने स्वर्गदूत को उनको भेज के उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उन्हें पकड़ के फेंक दूंगा मैं। I will just simply reject them and throw them away. सख्त तरीके से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। और हम लोग कह सकते हैं कि देखिए, अगर हमें सही में जीना है परमेश्वर की तरह, परमेश्वर के सिस्टम की तरह, तो हमें उनके वचन को हमें धुतकारना नहीं है। उनके वचन के हर एक हिस्से को पढ़ के उनके अनुसार हमें अपना जिंदगी जीना है। आमेन, आमेन। अब सवाल यह है कि ये जो जंगली झाड़ है वो आता कब है? और वो हम लोग देखते हैं 25 वचन में। यहां पे लिखा है, जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के जंगली बीज बोकर चला गया। कब? जब लोग सो रहे थे। सोना का मतलब ना, सोना हम लोग को सोना नहीं है क्या? आपको सोना है, लेकिन ये एक आत्मिक रूप परमेश्वर दे रहे हैं नींद को। इसका ये मतलब नहीं है कि सोना नहीं है। परमेश्वर बता रहे कि देखो, जब हम लोग रेडी नहीं है, जब हम लोग अलर्ट नहीं है। 2 दिन पहले मैं जा रहा था जॉन्टी को ड्रॉप करने ट्यूशन, और बनी बैठा था सामने। अब जब जो व्यक्ति सामने बैठा है उसको देखना है ना कि लेफ्ट से कौन सा गाड़ी आ रहा है, और ड्राइवर को बताओ, कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैंने बोला, तुम सो रहे हो क्या? ओह नहीं, सॉरी हाँ। तो क्या है ना, सो नहीं रहा था, लेकिन ध्यान कहीं और था। और कई बार हमारे साथ ये होता है आत्मिक जिंदगी में, सो नहीं गए लेकिन ध्यान कहीं और हट गया है, कंसंट्रेशन नहीं है। और शैतान ढूंढ रहा है। बाइबल में लिखा है कि शैतान एक्चुअली ढूंढ रहा है लोगों को, ताकि वो आके पकड़ ले, खत्म करे, हमें नाश करे। प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा है कि राइट, यूहान 10:10 में, द थीफ कम्स टू स्टील, टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय। चोर आता है क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, मार डालने के लिए। वो ढूंढ रहा है। अगर हम लोग रेडी हैं तो चोर नहीं आ सकता है। चोर तब आएगा जब हम लोग रेडी नहीं है। तो प्रभु ने कहा कि जंगली बीज कब बोया गया? जब लोग सो रहे थे। और हम लोग देखते हैं कि चर्च की हिस्ट्री में, इतिहास में, चर्च एक्चुअली सो गया था एक समय। पहले जो 250 साल थे, 300 साल थे ना, बहुत आग था चर्च में।
सताव भी बहुत था रोमन एम्पायर से, बहुत था। क्रिस्ती लोगों को, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, उनको जलाया जाता था अलाइव। दे वर बर्न्ट अलाइव, दे वर ऑयल में उन लोग को फ्राई करते थे अलाइव। क्या क्या चीजें होते थे लोगों के साथ। लेकिन प्रभु का राज्य बहुत बढ़ रहा था। जब सताव होता है, परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। और जब इजी हो जाता है सब कुछ, तो कहते हैं ना इंग्लिश हिंदी में, चर्बी लग गया। चर्च सो गया 250-300 साल के बाद। और क्या हुआ, सोने के वजह से ध्यान हट गया, प्रभु में से ध्यान हट गया। और हम लोग ने किया क्या, शबात को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। शबात को संडे से रिप्लेस कर दिया। बाइबल में संडे कभी नहीं था, शबात को है ही नहीं। हम लोग ने क्या कर दिया, हटा दिया। परमेश्वर का सिस्टम हटा दिया, परमेश्वर के परब हटा दिया। उसको कैसे रिप्लेस कर दिया दूसरे चीजों से। क्या हुआ, चर्च सो गया। और कहते हैं इंग्लिश में, द चर्च एंटर्ड द डार्क एजेस। अंधकार के समय में चर्च चलने लगा। और जो निर्णय उन्होंने उस समय लिया, आज के दिन भी हम लोग उसी चीज में हम लोग जी रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। दुख की बात यह है। क्या है ना कि सोना मतलब ध्यान हटना, या गलत शिक्षक को हम लोग अलाउ कर रहे हैं अंदर आना अपने यहाँ पे। गलत चीजें, गलत टीचिंग्स। दूसरे तिमोथी की किताब में पौलुस कहता भी है, पौलुस तिमोथी को कहता है कि देखो तिमोथी सुनो, एक समय आएगा कि लोग जब अच्छी चीज को उनको सुनने का आदत नहीं होगा लेकिन क्या उन लोग सुनेंगे, गलत चीज, कहानियां, कथा और कहानियां उनको अच्छा लगेगा। और चर्च के इतिहास में वो होने लगा। और आज के दिन भी हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को कथाएं, कहानियां अच्छा पसंद है, लेकिन जो सॉलिड वर्ड ऑफ गॉड जो है, उसके लिए किसी को समझ नहीं है। बहुत कम लोगों को समय है। क्या हुआ है, सो गए हैं। और जब सोते हैं ना, तो गलत शिक्षक आ जाता है, गलत चीजें आ जाते हैं। और इसलिए जो इब्रानी का किताब का जिसने भी लिखा है, उनने कहा इब्रानी 2 और 1 में, इसलिए हमें और अधिक सावधानी के साथ जो कुछ हमने सुना है उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम भटकने ना पाए। Whatever we've learned, pay close attention. ध्यान रखो इस पे, ताकि हम लोग को भटकना नहीं चाहिए। हवा के साथ क्या हुआ ईदन बगीचे में, उनका ध्यान हट गया, वो सो गई। आदम भी सो गया, सिर्फ हवा नहीं, आदम भी सो गया, कंफर्टेबल हो गए उन लोग, ध्यान हट गया। और जब शैतान सांप के रूप में आया, उनने जो भी कहा उन लोग ने बिलीव किया। क्यों, क्योंकि सो गए, गलत बीज आ गया। और उन्हें जो परमेश्वर ने कहा उन्हें, वो उन्होंने बिलीव नहीं किया, लेकिन जो सांप ने उनको कहा वो उनने बिलीव किया। क्यों, ध्यान हट गया। हमारे साथ आजकल वही प्रॉब्लम है। आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं इस ग्रुप के बारे में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जेरूशलेम माता कल्ट ग्रुप। बिल्कुल परमेश्वर का नहीं है ये, एब्सोल्युटली फॉल्स, डिमोनिक। माता यरूशलेम, कोरिया का चर्च ऑफ गॉड कोरिया। उनका क्या कहना है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि लोग वो आके लोगों को उल्लू बनाते हैं इस तरीके से। उन लोग लेते हैं उत्पत्ति 1:27, जहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने आदमी और औरत को दोनों अपने रूप में बनाया। तो वो लोग कहते हैं कि देखो, परमेश्वर का रूप आदमी का है और औरत का भी है,
मतलब एक मेल गॉड है और एक फीमेल गॉड भी है। आप सुन रहे हैं? और इसलिए एक मदर गॉड भी है, और मदर गॉड कौन है? वो है जेरूसलम। ये इनका मेन टीचिंग। गॉड इज अ फैमिली। अगर एक मेल गॉड है यहोवा, तो उनकी वाइफ भी है, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को बनाया अपने रूप में, मेल एंड फीमेल। अब देखिए, अब सोचिए इसके बारे में, परमेश्वर ने कौन से रूप में बनाया? फिजिकल रूप में हमें बनाया, क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि परमेश्वर का तो रूप ही नहीं है। गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। इनफैक्ट और एक जगह में लिखा है, हम लोग ने आज पढ़ा भी, राइट, स्तोत्र 91, कि परमेश्वर अपने पंखों के नीचे हमें रखते हैं। मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं परमेश्वर चिड़िया है? तो मतलब अगर औरत का गॉड भी है तो चिड़िया वाला गॉड भी होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चिड़िया है। और एक जगह में लिखा है कि परमेश्वर गरजते हैं, राइट, ही रोर्स। मतलब परमेश्वर शेर भी है, दैट मीन दे शुड बी अ लायन गॉड आल्सो। ये प्रॉब्लम है कि लोग अपने बाइबल पढ़ते नहीं है। हम लोग सो गए हैं तो गलत चीजें जब आते हैं उसमें भटक जाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। आज उन लोग कह रहे हैं कि कोरिया में उनके जो चर्च के उनके जो पास्टर जो मर गए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह है। ही इज द सेकंड कमिंग। वो कहते हैं वो मलकिजेदेक के लाइन के वही मसीहा है। और उनके जो वाइफ हैं, शी इज गॉड द मदर। वो अभी भी जी रही है, शी स्टिल अलाइव, गॉड द मदर। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि गलत टीचिंग आ गया है, और हजारों लोग, लाखों लोग उनके पीछे जा रहे हैं। क्यों? वी डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि हम लोग ने तोरा को हटा दिया, वचन को हटा दिया। ये फाउंडेशन पे हम लोग हैं, और उसकी वजह से आज के दिन इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पुणे के इतने चर्चेस में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बॉम्बे के इतने चर्चेस में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कोल्हापुर, अलग अलग जगह में। क्यों? हम लोग को देखना है कि हम लोग का नींव हम लोग ने कहां पे खराब किया। हम लोग ने तोरा को पूरा कंप्लीटली हटा दिया। उसका आज ये फल है। वापस हम लोग को जाना है। वी हैव टू गो बैक टू द फाउंडेशन। न्यू के पास वापस जाके उसको करेक्ट करना है। और एक चीज हम लोग देखते हैं जो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आजकल, और वो है कि हम लोग मतलब कोई भी तैयारी में है ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के वापस आने में। कोई भी नहीं, मतलब ज्यादा संख्या के लोग। क्या हम लोग तैयारी कर रहे हैं? कि हम लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सब कुछ प्रॉब्लम्स होने के पहले परमेश्वर हमें आके लेके चले जाएंगे, रैप्चर हो जाएगा। और ये सोचने की वजह से हम लोग तैयारी में भी नहीं है कि संकट का समय आएगा और हम उसका रिस्पॉन्स कैसे कर पाएंगे। ये गलत टीचिंग आ गया है हमारे अंदर लास्ट 200 साल में। ये अगर हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जो डिसाइपल्स थे, उनके अंदर ये बिलीफ नहीं था। somebody's unmuted, please just check. प्रभु यीशु मसीह के जो डिसाइपल्स थे, उन लोग का ये विश्वास नहीं था। उनका विश्वास क्लियर ही था कि प्रभु आने के पहले सताव होगा, तकलीफ होगा, हम लोग उसमें गुजर जाएंगे। एंटी क्राइस्ट आएगा, उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक दिन वापस आके उनको नष्ट करेंगे और परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। ये सिंपल बिलीफ था उनका। लास्ट 150-200 साल में पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया है। जो ओरिजिनल बिलीफ था वो है ही नहीं। और उसका रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ है कि हम लोग तैयारी में नहीं है प्रभु यीशु मसीह के वापस आने का। और हम लोग क्योंकि तैयारी में नहीं है, क्योंकि हम लोग भागने की तैयारी में है, जल्दी से जाएंगे, जल्दी से प्रभु आके हमें लेके जाएंगे, बस हम लोग को वही लगी हुई है। तो हम लोग दूसरे को भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कैरेक्टर लोगों का बढ़ नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दिस। यू सी, इसका एंड रिजल्ट क्या है? जब हम लोग गलत जगह में हैं तो गलत चीजें आ जाते हैं। हम लोग ने देखा दावीद की जिंदगी में,
कि जब युद्ध का समय आया, दावीद युद्ध में नहीं गया, लेकिन वो रह गया यरूशलेम में। दूसरा शमूएल 11:1 में हम लोग देखते हैं, युद्ध का समय में दावीद युद्ध में नहीं गया, लेकिन वो रह गया पीछे, आराम, सो गया। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं सो गया, नींद आया। उसके वजह से क्या हुआ? पाप आ गया उसकी खुद की जिंदगी में। आंखों से उसने पाप किया, शरीर से उसने पाप किया, मार डाला किसी को, व्यभिचार किया। एक चीज की वजह से गलत बीज आ गया। पौलुस कहता है पहले कुरिन्थियंस 5:6 में कि थोड़ा सा भी खमीर जो आता है ना, थोड़ा सा खमीर फैल जाता है, क्योंकि खमीर का वो नेचर है, पाप का वही नेचर है। पाप जब आता है ना, एक जगह में नहीं रुकता है, वो एक कैंसर जैसा फैल जाता है। और गलत जो बीज जो शैतान ने बोया, जंगली झाड़, उसका वही प्रॉब्लम है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। इट कीप्स ग्रोइंग एंड इट ट्रांसफर्स टू अदर्स। हमारे पास सिर्फ नहीं रहता है, वो दूसरे को भी ट्रांसफर हो जाता है। और फिर एक समय आता है कि वो हमारी जिंदगी का एक भाग ही बन जाता है। इट बिकम्स सेकंड नेचर टू अस। हमारी जिंदगी का भाग बन गया वो। और अभी आप किसी के पास जाओगे क्योंकि जिंदगी का भाग है। शबात के बारे में बोले, फीस के बारे में बोले, आपको झापड़ मारने को वो रेडी हो जाएंगे बिलीवर्स। क्यों? क्योंकि जो गलत ख्यालें हैं वो हमारी जिंदगी का इतना भाग बन गया है कि हम लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम ही को वो लोग गलत बोल देते हैं। बिकॉज दैट जो गलत जो बीज है ना, वो हमारे नेचर बन गया है। हम लोग नाला सुपारा में थे लास्ट वीक, और मैसेज में मैंने एक चीज कहा कि देखो, बाइबल का जो परमेश्वर है, बाइबल का जो यहोवा है, वो अल्लाह नहीं है। और मीटिंग के बाद एक बिलीवर आया जो बहुत साल से बिलीवर है, वो एजुकेटेड है, वो मेरे को पूछ रहा है, आपने ऐसा बात बोला, आपने कैसे बोला? यहोवा और अल्लाह तो सेम है। और 3-4 लोग थे सब खड़े थे। मुझे करीब 10 मिनट लगा उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। और मैंने कहा उनको कि यहोवा और अल्लाह सेम नहीं है। बोला कुरान में क्लियरली लिखा है कि यहोवा का कोई बेटा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह है कौन? पैगंबर है, मैसेंजर है। कुरान में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कभी मरे नहीं, क्रूस पे से उठाया गया उनको। तो मैंने पूछा उनको, भाई अगर प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं तो आपके पाप का क्या हुआ? आपके पाप तो धुल नहीं गए? तो वो सोचने लगा, बोला हाँ। मैं बोला अगर प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं तो जी उठने का भी सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो मरे ही नहीं है। और ऐसे ऐसे करके मैंने उनको एक्सप्लेन किया। तो शांति के परमेश्वर, द गॉड ऑफ शलोम, द गॉड ऑफ इजराइल, हमारे परमेश्वर ये नहीं है जो कहते हैं कि यहूदी लोगों को मारो। हमारे परमेश्वर है जो यहूदी लोगों का मसीहा को भेजने वाले हैं दोबारा। आमीन, हालेलुया। तो अल्लाह और यहोवा सेम नहीं है। मैंने कहा उनको क्लियरली, और फिर उनको वो बात समझ में आया। क्या है ना कि शैतान छुप रहा है, छुपा हुआ है। और हमें जब हम एक चीज देखते हैं तो वो मुझे क्या बोल रहे हैं कि लेकिन कुरान और बाइबल तो सेम है, सेम चीज तो लिखा है। मैंने एक्सप्लेन किया उनको कैसे। और देखो, बाइबल, कुरान जब उन्होंने लिखा, बाइबल के ही इज रिटन इट अराउंड 15 करीब 1500 साल पहले। उन्हें अच्छे चीजें जो उनको अच्छा लगा उन्हें लिया,
ले लिया, लिख लिया, अच्छी अच्छी चीजें। और जो मून गॉड है उस समय, जो अरेबिया में था, करीब 360 गॉड्स थे उस समय। चांद का गॉड, तो जो कुरैशी क्लैन का जो सिस्टम था, चांद का गॉड उन्होंने अपनाया वहां पे। और इसलिए आज भी जाओगे मक्का में उन लोग जाते हैं और चूमते हैं उस पत्थर को जो उन लोग कहते हैं कि स्वर्ग से गिरा है। उस पत्थर को के साथ तुम कुछ करोगे ना, वो मार डालेंगे आपको। क्यों? ये मूर्ति पूजा नहीं हुआ? मैंने पूछा उस भाई को, ये मूर्ति पूजा नहीं हुआ? उन लोग जाके चूम रहे उस पत्थर को, ये मूर्ति पूजा नहीं हुआ? उसको बात, ही स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड। उन्हें रिपीट किया उनको, यहोवा और अल्लाह सेम नहीं है। लेकिन हम लोग कुछ वचन अगर देखेंगे ना, तो हम लोग को लगता है कि सेम है। और वही चीज हो रहा है, जंगली झाड़ और सही गेहूं का झाड़, दोनों को नॉर्मली देखेंगे तो पता नहीं चल जाता है। लेकिन हमें परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का अभिषेक का जरूरत है, जिससे हम लोग पहचानेंगे कि गलत चीज क्या है और गलत चीज को हटाना। और ये है सेवक का काम। और हम लोग देखते हैं इसी दाखला में कि सेवक जो है, सेवक आया मालिक के पास और उसने कहा कि मालिक, आपने तो अच्छा बीज डाला था। आमीन। क्योंकि सेवक का जो काम है वो वॉचमैन का काम है, सिक्योरिटी गार्ड का काम है। आपका जो काम है, मेरा जो काम है, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम है। आमीन। हमें देखना है, वी हैव टू Amen. लिसन, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू डिक्लेयर। देखिए, हमें मुस्लिम से कोई नफरत नहीं है, हम लोग क्लियरली कह रहे हैं। हम लोग कोई इंसान से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन इस्लाम का टीचिंग गलत है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम्स खराब लोग हैं, इंसान है, सब इंसान को परमेश्वर ने अच्छा बीज बनाया और परमेश्वर उनसे भी प्यार करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट द फेथ दे फॉलो इज रॉन्ग। ये हम लोग क्लियरली कह रहे हैं, इसमें कोई शर्म नहीं है ये कहने में। और ये बिलीवर का काम है पहचानना, बिलीवर का काम है क्लियरली कॉल आउट करना और लोगों को बताना, लोगों को चेतावनी देना। परमेश्वर ने हमें वॉचमैन, पहरेदार बनाया है। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग नहीं बोलते, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि दोस्त हैं, फ्रेंड्स है, दोस्ती खराब हो जाएगी, बिरयानी नहीं मिलेगा, अच्छी अच्छी चीजें नहीं मिलेगा। लेकिन इस सेवक जो है इस दाखले में, वो आया मालिक के पास, उनने मालिक को कहा, मालिक ये क्या है? वो चुप नहीं बैठा। और आपका काम और मेरा काम नहीं है कि हम लोग चुप बैठे, आपका काम और मेरा काम है कि हम लोग देख के हम लोग बोले। आमीन। ये हमारा काम है। क्योंकि Amen. बाइबल में लिखा है पहले यूहान 3:8 में कि इसके वजह से परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि वो शैतान के काम को नष्ट करे, that he might destroy the works of the devil। और हमारा काम, आपका काम और मेरा काम वही है कि शैतान के काम को नष्ट करना। सिर्फ टॉलरेट करना नहीं है, सिर्फ चुप रहना नहीं है, नहीं। रिलेशनशिप्स की वजह से हम लोग चुप रहेंगे तो एक ना एक दिन वो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, ऊपर वाला रिलेशनशिप। चॉइस अपना है, ये फ्रेंडशिप रखना है या ये फ्रेंडशिप रखना है, चॉइस हमारा है। दोनों चीज नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि दुनिया के साथ दोस्ती मतलब परमेश्वर के साथ दुश्मनी। सीधा, वेरी क्लियर। और एक चीज हम लोग देखते हैं इस सेवक के बारे में जो बहुत ब्यूटीफुल चीज है, और वो था उन्होंने अपने मालिक का समय को उन्होंने पहचाना। और समय पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार हम लोग इसमें हम लोग गिर जाते हैं या ठोकर खाते हैं। समय को हम लोग पहचानते नहीं है कई बार, और ये सबके साथ हो सकता है, ये किसी के ऊपर दोष लगाने नहीं है।
लेकिन ये सेवक जो है, ये दाखिल में, उन्हें परमेश्वर का, उन्हें अपने मालिक का समय उन्होंने पहचाना। वो बहुत ब्यूटीफुल था। और मालिक कहता है कि सुनो, अभी समय नहीं है इसको उखाड़ना, क्योंकि अगर हम लोग ने उखाड़ा इसको तो सब चीज खराब हो जाएगा। हमें रुकना है सही समय तक। और मालिक कहता है कि वो सही समय कब है? कब है? युग का अंत, कटनी का समय। और इससे हमें क्लियरली परमेश्वर के शब्द में, प्रभु यीशु मसीह के शब्द में, मसीहा के शब्द में हम लोग को एक चीज पता चल जाता है कि युग के अंत तक हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। मेरी बात आए समझ में? हम लोग कहीं भाग के नहीं जाने वाले हैं, कहीं उड़ के नहीं जाने वाले हैं। युग के अंत तक जो होगा वो युग के अंत में होने वाला है। हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के खुद के शब्द, और वो है मत्ती में, मत्ती 24, 29, 30 और 31। और यहाँ पे वो खुद कहते हैं कि उन दिन के सताव के बाद, आफ्टर द ट्रिबुलेशन ऑफ दोज डेज, द सन विल बी डार्केंड। मतलब सूरज अंधा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा मतलब डार्क हो जाएगा। क्या हो गया होगा? व्हाट विल इट बी? विल बी डार्केंड, अंधकार में हो जाएगा। अंधकार में हो जाएगा। ओके, आई एम सॉरी। चलिए, यू कैन लाफ एट माय हिंदी। और 30 वचन में, और फिर वो चिन्ह दिखाई देगा। कब? सताव के बाद। और सूरज जब एकदम ब्लैक हो जाएगा, तब परमेश्वर का बेटा, मनुष्य का बेटा का चिन्ह आप देखोगे। और सारी दुनिया के लोग उनको देखेंगे जब वो बादलों पे आ रहे हैं। बादलों के पे कब आएंगे? सताव के बाद। ओके। और फिर 31 वचन में वहां लिखा है, और फिर वो अपने स्वर्गदूत को भेजेंगे एक बड़ा सा शोफर की आवाज के साथ। हालेलुया! शोफर के बजाने का समय आ रहा है अभी। यौम तिरुआ का दिन, रोश हशाना का दिन, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। और प्रभु कह रहे हैं कि उस समय स्वर्गदूत आएंगे बड़ा सा शोफर की आवाज के साथ। और क्या करेंगे वो लोग? अपने लोगों को फिर इकट्ठा करेंगे। नीले आसमान के पार तब जाएंगे, उसके पहले नहीं, सताव के पहले नहीं, सताव के बाद ये सब होने वाला है। ये कटनी का समय है क्या? ये हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग समझेंगे इजराइल का जो हार्वेस्ट का जो सीजन, कटनी का जो सीजन को अगर हम लोग समझेंगे ठीक से ना, तो हम लोग देखते हैं कि जो अंतिम जो कटनी है वो सुकोत के समय है। सुकोत का जो कटनी है वो लास्ट हार्वेस्ट उसको कहते हैं, आखिरी हार्वेस्ट, आखिरी कटनी। और वो कटनी में क्या होता है? अंगूर उस समय काटा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आखिरी जो कटनी जो होता है वो सुकोत के समय होता है, झोपड़ी के परब के समय में, जो अब आने वाला है अगले महीने। और उसमें अंगूर को उन लोग काटते हैं। अगर हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब प्रकटीकरण में, तो 14 अध्याय में यहां पे लिखा है कि स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत से कहता है कि सुनो, अपने सिकल को लो, और सिकल अपना जो हसुआ को ले लो, क्योंकि लवने का समय आ पहुंच गया है, कटनी का समय आ गया है। और फिर 18 वचन में कहता है, फिर एक और स्वर्गदूत जिस आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चौका हसुआ था, उसने ऊंचे शब्द में कहा, अपने चौका हसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे को काट लो, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। Why? The harvest is ready. Cut it. तो हम लोग देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य में कि फाइनल जो हार्वेस्ट, आखिरी जो कटनी जो है, वो
अंगूर का कटनी है। इजराइल में अंगूर का कटनी कब होता है? सुकोत के समय। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आखिरी की कटनी के समय में मैं सही खेत, सही वीट को, गेहूं को, और गलत चीज को मैं उस समय हटाऊंगा, और वो है टाइम ऑफ जजमेंट। प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि ये सब कब होने वाला है, और हमें इसकी तैयारी में रहना है। और इसलिए इब्रानी की किताब में भी लिखा है, इब्रानी 9:28 में लिखा है कि वो दोबारा आने वाले हैं, मसीहा दोबारा आने वाले हैं। पहले बार आए थे पाप क्षमा करने के लिए, लेकिन दूसरी बार जब आएंगे पाप क्षमा के लिए नहीं, दूसरी बार आएंगे उनके लिए जो उनके लिए रुके हैं, उनके उद्धार के लिए। जो लोग उनके लिए रुके हैं, उनके उद्धार के लिए। क्या आप और हम उनके लिए रुके हैं? क्या आप और हम तैयारी में हैं कि हमारा परमेश्वर वापस आने वाले हैं? क्या आप और हम तैयारी में हैं कि हमारा मसीहा, इजराइल का मसीहा वापस आने वाले हैं, इजराइल में आने वाले हैं? और उस समय जब आएंगे हमें उठाया जाएगा, और सही चीज, सही जो झाड़ है, सही जो गेहूं है, और गलत चीज का उस समय परमेश्वर अलग करेंगे। और एक जगह में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आई विल सेपरेट द गोट्स फ्रॉम द शीप, उस समय में। आमेन। ये सेवक ने पहचाना कि ये समय नहीं है ये अलग करना। तब तक रहेगा, तब तक पाप रहेगा, तब तक गलत चीजें रहेंगे, जब तक प्रभु यीशु वापस नहीं आएंगे, और तब वो अलग करेंगे। लेकिन तब तक हमारा काम है पहचानना और सही चीज करना। तो मैं अंत करता हूं इसके साथ कि परमेश्वर का प्लान है अपने राज्य को इस धरती पे लेके आना। आमेन। अपना शारीरिक राज्य को इस धरती पे लेके आना, ताकि दुनिया भर उनके राज्य का जगह बने, उनके राज्य का स्थान बने, जो वो जेरूसलम से वो रूल करने वाले हैं। और उनके आत्मिक राज्य जो लोगों के दिल में, उनका परिवार का प्लानिंग, लोगों को अपने पास लेके आना, वो उनका आत्मिक राज्य का प्लानिंग। और दोनों चीज परमेश्वर ला रहे हैं, ताकि एक ना एक दिन पाप हट जाएगा, शैतान हट जाएगा, शैतान को लॉक कर दिया जाएगा, और परमेश्वर का राज्य का समय आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह खुद बैठेंगे यहाँ पे जेरूसलम में, दावीद के सिंहासन पर, राजाओं का राजा बनके, प्रभुओं का प्रभु बनके। आमेन। और परमेश्वर वही तैयारी में है, परमेश्वर का वही प्लानिंग है। लेकिन तब तक इस दाखला के अनुसार, तब तक गलत सही साथ में रहेगा, और हमें अलर्ट रहना है, हमारे आंख खुला रहना है, ताकि हम लोग पहचाने और सही मार्ग पे चले। और जब गलत देखें, हम लोग उसको बुलाए बाहर, क्लियरली बुलाए बाहर, परमेश्वर को दिखाए, और उसके विरुद्ध हम लोग खड़े रहें। ये हमारा जॉब है, ये हमारा मैंडेट है जो परमेश्वर ने हमें दिया। मैं सबको कहता हूँ शबात शलोम, एंड आई प्रे कि परमेश्वर हमें हमसे बात कंटिन्यू करते रहे। एंड अब हम लोग जस्ट एक गाना गाएंगे। ओके, एक कोरस ही हम लोग गाने वाले हैं। जस्ट ब्रिंग द गिटार, मैं गाऊंगा। ओके, और हम लोग गाएंगे साथ में, और उसके बाद पास्टर सनी चंद्रा आके हमें आगे चलाने वाले हैं। आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजाओं का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है